स्टार्ट। बिहार में किसी तरह के राजनीतिक परिवर्तन की बात को इंडी अलायंस खेमे के नेता सिरे से खारिज कर रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से सीएम नीतीश कुमार की अनबन के बीच लल्लन सिंह के इस्तीफे को मंत्री ने सिरे से खारिज किया है। नीतीश कुमार भी स्पष्ट कर चुके हैं कि इंडी अलायंस में सब कुछ ठीक है। इसके बावजूद बिहार में अफवाहें रुकने का नाम नहीं ले रही। दावा करने वाले तो यह भी कह रहे कि खरमास तक इंतजार कीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन 29 तारीख को लल्लन सिंह अपना इस्तीफा पेश कर सकते हैं। आश्चर्य इस बात पर है कि इन बड़े राजनीतिक बदलाव की चर्चाओं के बीच आरजेडी ने चुप्पी साध ली है। यह रहस्य किसी की समझ में नहीं आ रहा। हालांकि हालात के मद्देनजर अनुमान लगाने वाले विश्लेषक मानते हैं कि आरजेडी की चुप्पी को सामान्य ढंग से नहीं लेना चाहिए। लालू प्रसाद यादव बीमारी से निजात पाने के बाद जिस तरह से सक्रिय हैं और जैसी उनकी इच्छा रही है कि वे तेजस्वी की सीएम के रूप में ताजपोशी जीती जी देख लें, उससे आरजेडी की चुप्पी के रहस्य का अनुमान लगाया जा सकता है। नए साल के साथ ही देश में गणतंत्र दिवस की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर राज्यों की झांकियां निकलती हैं, लेकिन पिछले 2 सालों की तरह अगले साल के लिए भी दिल्ली की झांकी को रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसके बाद आप ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की गंदी राजनीति का पुख्ता उदाहरण है। हालांकि हर साल कुछ झांकियां रिजेक्ट होती हैं तो कुछ सेलेक्ट भी होती हैं। आइए इसका पूरा प्रोसेस जानते हैं। गणतंत्र दिवस के परेड में निकलने वाली झांकियों का चयन रक्षा मंत्रालय की एक कमेटी द्वारा किया जाता है। हर साल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से झांकियों के लिए सुझाव मांगे जाते हैं। उसके बाद जब भी राज्य अपने सुझाव उन्हें भेजते हैं तो कमेटी उन पर चर्चा करती है। उसके बाद ही किसी भी राज्य की झांकियों का चयन होता है। झांकियों के चयन के लिए कमेटी सभी राज्यों से उनकी झांकियों के 3D मॉडल भी मांगती है, जिससे पता चल सके कि उनकी झांकियां कैसे दिखने वाली हैं। अगर वो कमेटी के सभी मानकों पर ठीक उतरती है तो उस झांकी का चयन हो जाता है। गणतंत्र दिवस की परेड के लिए झांकियों के चयन के लिए रक्षा मंत्रालय जिस कमेटी को गठित करता है
स्टॉप।